श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान, भक्ति, कर्म और सत्संग की इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंथरा के द्वारा पढ़ाई गई केकई अपने सारे बहुमूल्य आभूषणों को पृथ्वी पर फेंककर कोप भवन में जाकर सो गई है और जब राजा को इस बात का पता चला तो वे उसके पास जाकर के बोले कि तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है। जिस तरह सूर्य कोहरे को दूर कर देता है उसी तरह मैं तुम्हारा भय बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इस बात को सुनने पर केकई को कुछ सांत्वना मिली और वो इस बात की तैयारी करने लगी कि अब राजा को, अब पति को किस प्रकार से और अधिक पीड़ा दूं ताकि वो मेरी बात मान ले। केकई ने फिर इस प्रकार के कठोर वचन कहे यहाँ से कि मेरा ना तो किसी ने अपमान किया है महाराज, ना किसी से अपमानित हुई हूँ, निंदित हुई हूँ, परंतु मेरा एक अभिप्राय है जिसे मैं आपके द्वारा पूरा करना चाहती हूँ। तमुवाच महाराज केकयीं ईषद् स्मृत्यस्य कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थितां तमुवाच महाराज। तब पृथ्वी पर पड़ी हुई उस केकई के दोनों हाथों से केशों को संवार कर और उसके सिर को अपने गोद में रख करके इस प्रकार बोले कि अरे अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली केकई, क्या तुम नहीं जानती कि राम के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है और उसके बाद मुझे तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। इसलिए मैं श्री राम की शपथ खाकर ये कहता हूँ कि जो भी तुम्हारी कामना है उसे पूर्ण करूँगा। जिस राम को 2 घड़ी पर भी बिना देखे मैं जीवित नहीं रह सकता, उस राम की शपथ खा करके तुम जो भी कहोगी मैं उसे पूर्ण करूँगा। इस प्रकार तुम मुझे सब बहुत अधिक प्रिय हो, इसलिए सही तरीके से दृष्टिपात करके तुम्हें जो ठीक लगे वह बात मुझसे कहो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी केकई का मन तो स्वार्थ सिद्धि में लगा था, भरत के प्रति पक्षपात था, यह सोच करके कि अब मेरा मतलब साधने का अवसर आ गया है। उसने राजा से इस प्रकार बोला, तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायम् आत्मनः व्याजहार महाघोरम् अव्यगातम् इवांतकम। राजा के शपथयुक्त वचन सुनकर के रानी को बहुत हर्ष हुआ और वो यमराज के समान अत्यंत भयंकर शब्दों में बोली, राजन, आप जिस तरह बार बार शपथ खा रहे हैं और मुझे वर देने के लिए उद्यत हुए हैं तो इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। संतों, मित्रों, सभी देवताओं को सुनाते हुए वह इस प्रकार कहने लगी, हे देवगण सुनिए, महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी और शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज दशरथ मुझे 2 वर दे रहे हैं। और इस प्रकार राजा तो काम मोहित तो थे ही, वर देने के लिए उद्यत हो गए। केकई ने राजा की बहुत प्रशंसा की और इस प्रकार उन्हें अपनी मुट्ठी में किया। रानी ने पुरानी बात का स्मरण दिलाते हुए राजा को इस प्रकार कहा, आप उस पुरानी बात को याद करिए, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब शत्रुओं ने आपको घायल कर दिया था, केवल प्राण मात्र शेष बचे थे। तब मैं युद्ध स्थल से सारी रात जागकर बहुत प्रयत्न करके आपके जीवन की रक्षा की थी। तब आपने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे देव। तब मैंने धरोहर के रूप में वो दोनों वर आपके पास रख दिए हैं। आज मैं आपसे उन्हीं दोनों वरदानों को मांगना चाहती हूँ। धर्मपूर्वक प्रतिज्ञा करके और पुत्र बार बार अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खा करके वो वरदान मुझे नहीं देंगे तो मैं आज ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जिस प्रकार मृग बहेलिए की मीठी वाणी से अपने विनाश के लिए स्वयं ही फंस जाता है, उस प्रकार केकई से वशीभूत हुआ राजा
उसके वरदान की बात का स्मरण करने मात्र पर ही विनाश की प्रतिज्ञा में बंध गए थे। तब रानी ने राजा से इस प्रकार कहा कि उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी वो मुझे अब चाहिए, और दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। ये जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इस अभिषेक सामग्री से ही आप मेरे पुत्र भरत का अभिषेक कीजिए। और जो देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर के आपने मुझे दूसरा वर देने के लिए कहा था, तो उसका समय भी अब आ ही गया है। तो दूसरा वर क्या है वो मैं कहती हूँ। तो रानी इस प्रकार कहने लगी, संतो, चिराजन्धरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजताम अद्य यो विराज्यम अकंटकम। कि धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल और मृग चर्म को धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य वन में जाकर निवास करें और भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। मेरी आपसे यही कामना है। अब मैं यही 2 वर मैं आपसे मांगती हूँ कि मैं श्री राम को वन जाते हुए देखूं और भरत का राज्याभिषेक देखूं। आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, कुल शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार जब राजा ने सुना तो एक मुहूर्त तक मन में संताप करते रहे। उन्हें लगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, जो कहीं मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, ये या कोई मन का कोई उपद्रव है। ऐसे सोचते हुए अपने भ्रम के कारण राजा को कुछ मूर्छित सा हुआ लगा। तब फिर उन्हें जब दोबारा होश आया तो संताप करने लगे। भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी गहरी सांस खींचने लगे। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायाम् आसीनो जगत्यामि दीर्घम उच्छ्वसन। जैसे किसी बाघिन को देख करके मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार से अयोध्या नरेश कैकई को देख करके पीड़ित और व्याकुल हो गए। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठकर लंबी सांस खींचने लगे और रोष में भरकर इस प्रकार बोले, ओहो धिक्कार है। और फिर उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब रानी अपने तेज से दग्ध करती हुई क्रोधपूर्वक तब राजा दशरथ रानी से इस प्रकार बोले क्रोधपूर्वक, अरे दयाहीन दुष्चारिणी कैकई, दयाहीन दुराचारिणी कैकई, तू तो इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। तू ये बता कि मैंने और श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। श्री राम तो सदैव तुझे अपनी सगी माता से अच्छा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू उनका अनिष्ट करने के लिए क्यों उतारू हो गई है। त्वं मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अवज्ञानान् उपसृता व्याला तीक्ष्ण विषाई। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा है। मैं नहीं जानता था कि तू राज्य कन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तो मेरी चेतना नष्ट प्राय होने लगती है। तिष्ठेल लोको विना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना नातु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्। और मित्रों, राजा ने क्या कहा, संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सकता है अथवा पानी के बिना खेती उपज सकती है, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। इसलिए तू इस निश्चय को अथवा इस दुराग्रह को त्याग दे। मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, तू प्रसन्न हो जा। तूने ऐसी क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। इस प्रकार राजा बार बार उससे कहने लगे
कि तू पहले तो ये कहती थी कि श्री राम मेरा बड़ा बेटा है और धर्माचरण में सबसे अधिक श्रेष्ठ है, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि तू ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और ये सब बात तू इसलिए करती थी ताकि तू श्री राम से अधिक सेवा करा सके। इक्ष्वाकु वंश के लिए ये बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हो गया है कि तेरी बुद्धि विकृत हो गई है। तेरे लिए तो श्री राम महात्मा के समान ही तुल्य थे, तेरे लिए तो श्री राम भी भरत के समान ही था। फिर बार बार बातचीत के प्रसंग में यह सब मुझसे कहती रहती थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि तुझे 14 वर्ष के लिए राम के वनवास कैसे अच्छा लग रहा है। तेरा हृदय तो बड़ा ही कठोर है। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू अनिष्ट क्यों करना चाहती है। फिर आगे राजा कहते हैं, मम्रद्यस्य केकयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुम् अर्हसि। केकई, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था बहुत शोचनीय हो रही है। मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, तुझे मुझ पर अब दया करनी चाहिए। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर के बार बार विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी, मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था। वे शोकमग्न होकर बार बार अनुनय विनय कर रहे थे, परंतु पाषाण हृदय केकई का हृदय बिल्कुल न पिघला और भीषण रूप धारण करके कठोर वाणी में इस प्रकार कहने लगी, राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो इस भूमंडल पर अपनी नैतिकता का ढिंढोरा फिर कैसे पीटेंगे, अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा फिर कैसे पीटेंगे। आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहते हैं तो अपने कुल के राजाओं के माथे पर आप कलंक का टीका ही लगाएंगे। दुर्बुद्धि नरेश, देखिए रानी किस तरह प्रताड़ित कर रही है। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर के श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म हो, झूठ हो या सच हो, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते ही बहुत सारा विषपान करके मर जाऊंगी। मैं यह नहीं देख सकती कि श्री राम की माता कौशल्या राजमाता बने और लोग उन्हें हाथ जोड़ें। ये सब मेरे लिए बहुत अधिक कलेश वाला होगा। श्री राम का वनवास हो, भरत का राज्याभिषेक हो। केकई के मुख से ये परम अमंगलकारी वचन सुनकर के राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह एक मुहूर्त तक तो केकई से कुछ न बोले, फिर एक टक उसे देखते रहे। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। देवी केकई के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ को ध्यान में जाते ही वे हा राम ऐसा कहकर कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उसके बाद दीन और आतुर वाणी से केकई से इस प्रकार कहा कि अरे केकई, तुझे तो अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत होता है। तुझे किसने ये उपदेश दिया है? तू नहीं जानती कि श्री राम के बिना भरत किस तरह इस राज्य को स्वीकार करेंगे। वो इसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म के पालन में भरत श्री राम से भी बढ़ चढ़कर है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे कहूँगा कि केकई के एक स्त्री के दबाव में आकर के मैंने अपने योग्य बेटे श्री राम को वनवास दे दिया। मुझे खेद है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है वह कौशल्या जब दासी की तरह, सखी की तरह, बहन की तरह, पत्नी की तरह, माता की तरह मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब मैं तेरे कारण, तुझसे प्रेम के रखने के कारण जो उसका सत्कार भी नहीं करता था। और मैंने तेरे प्रति इतना अच्छा बर्ताव किया है, इसी से तू आज मुझे संताप दे रही है। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते हुए और सीता को रोते हुए देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगा।
मैं तो तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था केकई, परंतु तू तो बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य मदिरा को पी लेता है और तब उसे पता चलता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब मीठे वचन बोल करके जो तुम मुझे आश्वासन की बातें दिया करती थी, वो सब झूठी थी। पापिनी, मैंने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की, तुझे अज्ञानवश गले लगाया, वही आज मेरे गले में फांसी का फंदा बन गया है। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्राण प्रिय पुत्र को वन में भेज रहा है। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से, शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछो हो गया तो वो सहन नहीं कर पाएगी, अतः मेरे बाद ही वह परलोक सिधार जाएगी और सुमित्रा का भी यही हाल होगा। फिर इस नरक तुल्य महान शोक में रहकर के तू सुखी रहना। राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर तू विधवा रहकर के तेरे बेटे के साथ अयोध्या पर राज्य करना। श्री राम के वन गमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तेरे मुख से किसकी प्रेरणा से निकला? तू नहीं जानती केकई कि श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा देखकर बहुत से पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे और बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों को त्याग देंगी। ये सारा जगत कुपित हो जाएगा और विपरीत व्यवहार करेगा। ओ केकई कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा, आग में जलकर खाक हो जा, विष खाकर प्राण दे दे, मैं तेरी बात कदापि नहीं मानूंगा। तब इस पर केकई ने राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहा, त्वम कथत्सि महाराज सत्यवादी दृढ़व्रते मम चेदम्बरम कस्मात् विधारितुम इच्छसि। कि आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम करना चाहते हो? तब राजा ने कुपित होकर के केकई को इस प्रकार उत्तर दिया, अरे नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु होगी तब तू सुखपूर्वक यहाँ रहना। स्वर्गे अपि खलु रामस्य कुशलम देव तरेहरहम प्रत्यादेशाद अभिहितम धारिष्ये कथम बते। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूँ कि वन में भेज दिया तो वो मुझे बहुत धिक्कारेंगे, इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। इस पर अत्यंत कुपित होते हुए केकई ने कहा, आर्य, यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे उपेक्षित हुई, अनादरित हुई, मैं अपने प्राणों को अभी त्याग दूंगी। इस प्रकार केकई ने जब निशंक होकर, तब राजा के मुख की क्रांति फीकी पड़ गई और फिर केकई से इस प्रकार कहा कि पापिनी, मैंने अग्नि के समीप वैदिक मंत्र पाठ करके जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे मैं आज छोड़ रहा हूँ। आज मैं तेरा और तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। उस समय जो श्री राम के अभिषेक के लिए सामान जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे बनने के बाद तू श्री राम से ही मेरा जलांजलि दिलवा देना। तू अपने पुत्र सहित मुझे जलांजलि ना देना। तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारिणी केकई रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वचनों में बोली, राजन, आप इतनी बातें कर रहे हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलाइए और मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए। मैं श्री राम को वन भेजकर अपने पुत्र को निष्कंटक करना चाहती हूँ, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। मित्रों, साथियों, यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री राम तक किस प्रकार ये घटनाक्रम जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में। यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत
और एक छोटा सा लाइक दे करके मेरे आत्मविश्वास की वृद्धि करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।